नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन। आज मैं अपनी नंबरों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नंबरों की कौन सी नंबर 9 में आज हम बात करेंगे नंबर 18 की, नंबर 18 यानी कि और नंबर 27 की। नौ की नंबर की मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में बना रखी है, आप उसे देखें अगर आप 9 नंबर हैं तो। नहीं तो 18 और 27 के बारे में आज हम बात करेंगे। 9 नंबर की भी बात करेंगे क्योंकि बेस तो उनका 9 ही है ना, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ फीचर तो 9 वाले आएंगे। पर मैंने आमतौर पे देखा है कि अगर आपका मूल्यांकन जोड़ के 9 आ रहा है या कोई भी नंबर आ रहा है सिंगल नंबर, फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है आपके नेचर के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर। अगर आपका नंबर 18 है तो उस वो 2 प्लैनेट से मिलके बना है। नंबर 1 जो से रूल करता है सूर्य, नंबर 8 जो से रूल करता है शनि, तो इसलिए उनमें दोनों का प्रभाव आएगा। तो इसलिए आज हम अलग अलग नंबर की अलग अलग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं नंबर 9 की, जिनका बेस है, जो बेस मूल्यांकन है। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 है मंगल देव का नंबर। मंगल देव जो हमें देते हैं एक जोश, हमें सब कुछ करना है, हमें सब कुछ सीखना है, हमें सब चीज़ों में सफल होना है, हम सब करके देखेंगे, हम सब कर सकते हैं। इस तरह का जोश इन बंदों के अंदर होता है, इन व्यक्तियों के अंदर होता है। कुछ कर गुजर जाने की क्षमता, हमेशा इनको कुछ प्रेरणा सी मिलती रहती है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। धन कमाने की भरपूर इच्छा, घूमने की भरपूर इच्छा इन व्यक्तियों में रहती है। अपना कुछ काम कर ले, बिजनेस कर ले, हम अपना एम्पायर खड़ा कर ले, कुछ इस तरह की सोच इनकी होती है, कुछ इस तरह का इनका व्यवहार होता है। इनके अंदर भी थोड़े से इस तरह के गुण होते हैं कि ये अपने आगे किसी व्यक्ति की सुनते नहीं हैं, अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। नौकरी करना ये ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। करते हैं नौकरी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करते हैं नौकरी, पर इनकी पहली पसंद बिजनेस होती है। ये बिजनेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि भले ही इनको नुकसान होता रहे फिर भी ये ट्राई करते रहेंगे। इनको कितना ही सजेस्ट कर लो कि आप नौकरी करिए, आप नौकरी करिए, पर इनको बिजनेस ही करना होता है। और छोटे से बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले जाने की इनकी इच्छा हमेशा बनी रहती है। ये लोग अपने काम में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि ये ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। ऑब्वियसली मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा समय देते हैं, काम इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, करते भी बड़े जोश के साथ हैं। इच्छाएं कहीं या महत्वाकांक्षा कहीं बहुत होती है इनमें, महत्वाकांक्षी होते हैं इन्हें। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो 9 नंबर वाले बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें लाइफ से बहुत कुछ चाहिए। तो इस तरह के होते हैं नंबर 9 वाले। अब हम बात करेंगे नंबर 18 की। नंबर 18 1 और 8, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 1 नंबर रूल करता है सूर्य को और 8 नंबर किसको? शनि देव को। तो ये थोड़े स्लो हो जाते हैं महत्वाकांक्षा की, इनको महत्वाकांक्षी होते हैं और इनको भी सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ करना भी होता है लाइफ के अंदर, करते भी हैं बड़ी जोश के साथ ये लोग। ये नंबर कौन सा रूल कर रहा है इनको? नंबर 9। नंबर 9 किसका है? मंगल का। बहुत करने की इच्छा, दृढ़ इच्छा, इनके लिए कहेंगे हम दृढ़ इच्छा होती है इनकी, ऊपर उठने की, ऊपर तक जाने की। अगर इनको कोई सहयोगी मिल जाए, कोई सलाहकार मिल जाए, क्योंकि इनमें जोश तो भरपूर होता है पर कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग में थोड़ी कमी रहती है। तो अगर इनको कोई साथ देने वाला मिल जाए, कोई इनको सलाह देने वाला मिल जाए, या इनका कोई सहयोगी, कोई बहुत ही अच्छे लेवल पे जो सोच विचार करके निर्णय लेता हो, तो ये अपने जोश से उस काम को आसमान पर पहुंचा देते हैं। माँ बापों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन ये अपने पिता का कर्जा भी अपने ऊपर उठा के चलने की हिम्मत रखते हैं और उसे उतारते भी हैं।
क्योंकि अपने माता पिता से बहुत क्लोज होते हैं, उनसे प्यार भी बहुत करते हैं। लग्जीरियस लाइफ इनका फर्स्ट प्रेफरेंस पे आती है। गाड़ियों में घूमना, भले ही वो सेकंड हैंड क्यों ना लें, पर गाड़ी होनी चाहिए। और उसके लिए अगर इनको मेहनत भी करनी पड़े तो वो भी करते हैं। हाँ, काइंड हार्टेड होते हैं ये, दूसरों की मदद करना इन्हें अच्छा लगता है, फिर उससे वाहवाही बटोरना भी इन्हें अच्छा लगता है। इन लोगों को आप आलसी नहीं कह सकते, आलसी तो ये होते ही नहीं है। एक अलग सा जोश इनमें भरा हुआ होता है, दिखने में एकदम परफेक्ट लगेंगे, स्मार्ट। आप इनको हैंडसम बॉय भी बोल सकते हैं या गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। हमेशा एक जोश से भरे रहने वाला व्यक्ति, कमिटमेंट कर देते हैं तो उसे पूरा करने के लिए जी जान लगाने की कोशिश करते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करते हैं। माना सबको प्यार करते हैं, सबके साथ बहुत ही अच्छे नेचर के साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हें बहुत प्यारी है और होनी भी चाहिए। अगर इनका पार्टनर, क्योंकि इतने जोश से भर जाते हैं, इतने जोश से भर जाते हैं कि अपने काम में मगन ही हो जाते हैं। सही गलत भी करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, तो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना पैसा बहुत वेस्ट करते हैं। इनका पार्टनर अगर समझदार है और वो इन्हें बात बात पे चेता रहा है तो इनको उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर ही है, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, वही आपके साथ ज़्यादा समय रहते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं, वो आपको देखते हैं। अगर वो आपको कोई बात कह रहे हैं तो आपको उस बात को सुनना चाहिए, उस बात को समझना चाहिए, ये दिखना चाहिए शायद हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। नहीं तो आप अपने काम में इतना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ती है, वही जोश लगाना पड़ता है। पर फिर वही बात है, एक्शन की तो आप में कमी है ही नहीं ना। एक्शन करने के लिए तो तुरंत तैयार रहते हैं कि हम इस काम को कर लेंगे फिर से भी। पर अगर किसी की सलाह से आपका काम वो ठीक होता हो तो पहले उसकी सलाह मान लें। और आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी सुन के चलते हैं। आप लोग थोड़े से पुराने ख्यालों में भी बिलीव करते हैं और पुरानी परंपराओं को लेके चलते हैं, ये अच्छी बात है। और समय के साथ मॉडर्न भी हो जाते हैं, ये आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। समय के साथ बदलना बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे नंबर 27 की, 2 और 7। 2 से क्या हुआ? चंद्रमा। 7 से क्या हुआ? केतु। दोनों मिलके क्या बन गए? मंगल। तो आपका मन भी आ गया, आपकी रिसर्च करने की क्षमता भी आ गई और आपकी जोश भी आ गया। तो सोचो वो व्यक्ति क्या कर देगा। मन से अच्छा, खोजने की क्षमता, काम करने की क्षमता, तो सोचो उस आदमी का मिक्सचर क्या करेगा। ऐसे आदमी बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, इनको बहुत अच्छे आइडियाज़ सोचते हैं और दूसरे इस पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इनके आइडियाज़ की ही वैल्यू होती है। कई बार ये अपना कंसल्टेंसी का ही काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि कुछ लोग तो अपने आइडियाज़ सिर्फ लाते हैं और दूसरों को दे देते हैं या दूसरों में बांटते फिरते हैं। ये लोग अपने आइडियाज़ पे खुद काम करके उस काम को सफल करते हैं। यानी कि इनको वो आइडियाज़ को हकीकत, एक कल्पना को हकीकत बनाने की क्षमता होती है इन व्यक्तियों के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा, आप सोचिए कितनी मेहनत करते हैं और कितनी रिसर्च भी करते हैं और कितना काम भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अपनी कल्पना को हकीकत बनाने में ये लगे रहे। मैंने बोला ना कि ये महत्वाकांक्षी होते हैं। पैसा कमाना इनको अच्छा लगता है, गाड़ियों में घूमना इन्हें अच्छा लगता है, भौतिक चीज़ें इन्हें अच्छी लगती हैं, घूमना फिरना इनकी पहली पसंद होता है। घूम ले, पार्टीज़ इन्हें पसंद होती है। पर कई बार ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं। जब ये कुछ चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, किस चीज़ पे इन्हें काम करना होता है, तो ये सोचने के लिए अकेला बैठना पसंद करते हैं और फिर उस चीज़ को ख़त्म करके फिर से अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं।
क्योंकि 9 नंबर का नेचर तो आएगा ही ना। ये बात 9 पे भी लागू होती है, 18 पे भी और 27 पे भी, क्योंकि मेन बेसिक नेचर तो 9 वाला कहीं ना कहीं आएगा ही। ये जब गुस्से में होते हैं ना, तब इनको ना ही छेड़ो तो ठीक रहता है, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लड़ने में ये 1 नंबर, किसी को भी किसी भी बात से लड़ सकते हैं। इसीलिए लोग सेना में, गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग इन कामों में अच्छे होते हैं। ये किसी भी जैसे कई 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 चीज़ें होती हैं हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोगों का मन इतना पक्का नहीं होता, इन लोगों का मन बहुत पक्का होता है। ये किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की इनके अंदर अजीब सी क्षमता होती है। कुछ भी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ये फटाफट जाके उस चीज़ को संभाल लेते हैं। कोई भी विपदा आ गई हो, कोई भी घर में परेशानी हो या बाहर कहीं हो, सोसाइटी में कहीं हो, ये जाके तुरंत उस सिचुएशन को हैंडल करने की इनके अंदर क्षमता होती है। क्विक डिसीज़न लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीज़न लेकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। कई लोग तो उससे घबरा के पीछे हट जाएंगे, पर ये घबराएंगे नहीं, उस काम में कूद जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये लोग कार्य करने में विश्वास रखते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगाते, सोच विचार कम करते हैं, कार्य करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मेरा 27 नंबर, 18 नंबर और 9 नंबर वालों के लिए यही है कि आप थोड़ा सोचें समझें। अगर किसी से बिना बात लड़ भी लेते हैं तो उनसे जाके बात करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।